नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हूं एक बार एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा ऐसा कि जो सीधे तौर पर शायद आपने कहीं ना सुना हो, शायद ना देखा हो। आपने तो आम भाषा में देखा होगा कि आजकल लड़कियों की शादी होती है तो लाखों रुपए दहेज दिया जाता है। लेकिन वहीं पर यूपी के एक ऐसा जिला जहां पर के डिप्टी कलेक्टर, कह सकते हैं कि अच्छी पोस्ट ओहदे पर बैठे हुए डिप्टी कलेक्टर ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिसको देखकर गांव के लोगों के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों की उंगलियां दांतों तले दबी हुई हैं। आखिर दबी ही क्यों ना हो? छोटा सा किसान हो, प्राइवेट वर्कर हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, आजकल अपनी लड़कियों की शादी करता है तो लाखों रुपए दहेज उसको देने पड़ते हैं। लड़का वाला मुंह खोल कर बैठा होता है कि इतना हमको चाहिए साहब। लेकिन अमरोहा में बैठे डिप्टी कलेक्टर मांगेराम, इन्होंने अपने बेटे की शादी करी जिसका नाम अभिषेक है, और अभिषेक की शादी में मात्र इन्होंने 1 रुपए और 2 पौधे लगवाकर पूरा विवाह संपन्न कर लिया साहब। आप सोचकर हैरान होंगे कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। साहब, ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड है कि आपकी मानसिकता क्या चाह रही है, क्या सोचना चाह रही है, क्या समझना चाह रही है, क्या देखना चाह रही है। हालांकि ऐसी मानसिकता को लोग अब सैल्यूट कर रहे हैं कि आखिरकार समाज में ऐसी मानसिकता अगर बरकरार हो जाए तो जो समान स्थिति देखने को लगातार मिलेगी। हालांकि कह सकते हैं, पहले आप डिप्टी कलेक्टर की आप बातें सुन लीजिए कि आखिर उनके क्या मकसद थे, क्या मंसूबे थे। हालांकि 25 वर्ष से ये इस क्रिया में लागू हैं कि इनको पौधे बचाने का शौक शुरुआत से ही रहा है। जब ये नौकरी में आया तो इनको एक और धार मिल गई और एक गति मिल गई कि जिसको भी सजा दिलवाते हैं, अगर वो अपराधी होता है तो उससे पेड़ लगवाकर ही उसको निपटा देते हैं साहब। पहले आप सुन लीजिए, फिर इसकी बात आगे करते हैं। देखिए, जब मैं सेवा में आया तो मैंने महसूस किया, विभिन्न शादी समारोह में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक सवाल मुख्य रूप से पूछा जाता है कि दहेज में क्या लिया गया या क्या दिया गया। मुझे उसी समय लगा कि ये कैसे सवाल हैं, ये किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को एक तरह से एक्सपोज करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो महिला वर्ग है उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। मैंने तत्समय ये निर्णय लिया था कि किसी भी शादी समारोह में जाऊंगा तो इस तरह का सवाल मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, शादी की कुशलता के बारे में केवल बात करूंगा। और मैं इस शपथ को, अपनी सोच को निभाता चला आ रहा था। अब मुझे अपने बेटे की शादी करने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि इस विचार को, जिसको मैं एक शपथ के रूप में ले रहा हूँ, क्यों ना अब कार्यान्वित किया जाए। तो मैंने अपने परिवार को सहयोग में लेकर, समझाकर, उनकी सहमति लेकर और होने वाले रिश्तेदारों की सहमति लेकर ये तय किया कि बेटे की शादी में दहेज के नाम पर कोई वस्तु नहीं ली जाएगी। केवल उपहार में 2 वृक्ष और दूल्हा दुल्हन से 1-1 वृक्ष लगवाया जाएगा। और ये वृक्ष हमने वहीं पर बेटे के ससुराल में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें लगवाए हैं। इस तरह से एक इसके पीछे उद्देश्य ये था कि ताकि जो हम लेते देते हैं, ये हमारा लेन देन तो चलता ही है, हम क्यों ना संसार को लौटाएं, वो वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन के रूप में या फलों के रूप में। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, हमारी नीड जब पूरी हो रही है तो हम अपना फिर ग्रीड क्यों करें। इस विचार से प्रेरित होकर ये सब मैंने किया। क्या संदेश है आपका समाज के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं दहेज के लेन देन से स्त्री जाति के सम्मान को ठेस इस आधार पर पहुंचती है कि उसको एक बोझ के रूप में समझा जाने लगा है। और दहेज को लोगों ने सम्मान से भी जोड़ लिया है। ज़्यादा दहेज आना, व्यक्ति का ज़्यादा बड़ा सम्मान होना, कम दहेज आना, कम सम्मान होना, यानी व्यक्ति ने दहेज में अपनी पहचान ढूंढना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि व्यक्तियों को सामानों में अपनी पहचान नहीं बल्कि रिश्तों में पहचान ढूंढने की ज़रूरत है, सेवा में पहचान ढूंढने की ज़रूरत है। दहेज से जितना बचें उतना बेहतर है। तो साहब, ये थे डिप्टी कलेक्टर मांगेराम, जो कि अमरोहा में पिछले 2 वर्ष से तैनात हैं। हालांकि फिर से मैं दोबारा कहूंगा, ऐसी मानसिकता को सैल्यूट करना चाहिए उन भूखे लोगों को जो लाखों रुपए में दहेज लेकर एक बहू घर में लाते हैं। अगर ये आपको चैनल समझ में आ रहा हो, कुछ जानकारी मिल पा रही हो, तो इस पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और कमेंट के माध्यम से आप ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि दहेज समाज में समानता का स्तर बढ़ाता है या दूरियां का। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, निकल गया। भैया
डाल दो विकास को दिया कर दूँ चल मैं पानी डाल देता हूँ मैं पानी डाल दूँ फिर डाल दो पानी डाल दो बच्चों के आदमी ये फोटो तो हमने बहुत खिंचवा रखे हैं काम करते हैं एक और सही डब्बा क्या करना है डाल दो ना इसी डाल हाथ तो डाल दो अपने हाथ से पेड़ लगा दिया लेकिन जब मत मोटी होगी